फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और सभी अपनी एक बेहतरीन तैयारी में भी लगे हुए होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से 1 ईयर एलएलएम को लेकर के कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। तो उसी मामले पे जो मद्रास हाई कोर्ट है उनके द्वारा ये फाइनल किया गया है कि जो आपकी 1 ईयर एलएलएम है वो वैलिड होगी। इसमें आपको केस का नाम बता दें। देखिए, इसमें केस का नाम है डॉक्टर संगीता श्रीराम बनाम शिक्षक भर्ती बोर्ड और अन्य। केस का नाम दोबारा सुनिए, डॉक्टर संगीता श्रीराम बनाम शिक्षक भर्ती बोर्ड और अन्य। इस केस को आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप लॉ फील्ड से हैं और अगर किसी भी फील्ड में कोई आपका लीडिंग केस दिया जाता है तो वो आप लोगों के लिए जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है आने वाले टाइम के लिए, आपके एग्जाम्स के, चाहे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, सीधा देख पा रहे हैं कि 1 वर्ष की यूजीसी मान्यता प्राप्त एलएलएम डिग्री सार्वजनिक और विश्वविद्यालय नियुक्तियों के लिए मान्य, ऐसा मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा देखिए यहाँ पर कहा गया है। लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, आपकी यूजीसी मान्यता प्राप्त, यानी कि आपका जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण और व्यापक प्रभाव वाले निर्णय में मद्रास हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि 1 वर्ष की एलएलएम डिग्री विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित है, ये बात भी ध्यान रखेगा, तो वह केवल पीएचडी कार्यक्रमों के में प्रवेश के लिए ही नहीं बल्कि जो गवर्नमेंट और विश्वविद्यालय नियुक्तियां होती हैं उनके लिए भी पूरी तरीके से वैध है। यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि भाई अगर वो एलएलएम की जो 1 वर्षीय डिग्री है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित है, अप्रूवल है, तो फिर केवल ऐसा नहीं कि वो पीएचडी में प्रवेश के लिए ही सफिशिएंट होगी, बल्कि आप उसके थ्रू कोई भी गवर्नमेंट जॉब किसी भी विश्वविद्यालय में नियुक्ति के लिए पूरी तरीके से वो लीगल मानी जाएगी। यहाँ पर मामला क्या है, ये भी जैसे मैंने केस में आपको बताया था, डॉक्टर संगीता श्रीराम के पक्ष में ही यहाँ पर सुनाया गया है, जिन्हें तमिलनाडु शिक्षक भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली जो लिखित परीक्षा थी उसमें सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के बावजूद भी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि सब्जेक्ट है ह्यूमन राइट्स के पद पर नियुक्ति देने से वंचित कर दिया। यानी कि जिस कैंडिडेट के इनसे कम मार्क्स थे उनको अपॉइंट कर दिया, बट इनके ज़्यादा नंबर थे, फिर भी इनको क्या कर दिया, इनको उस पद पर अपॉइंटमेंट से वंचित कर दिया। किस लिए कि आपके पास जो है 1 ईयर एलएलएम है, इसलिए। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पर मामले की मेन बैकग्राउंड यहाँ पर हम बताते हैं। तो ये जो आपका पद थे वो मानव अधिकार विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर का था, जिसके लिए इन्होंने संगीता ने आवेदन किया था और इन्होंने जो 175 में से 133 अंक प्राप्त कर, देखिए 75 में से 133 अंक प्राप्त किए और लिखित परीक्षा में टॉप किया था। इसके बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया, लेकिन 14 मई 2019 को प्रकाशित जो एक अस्थायी चयन सूची होती है कि भाई इन कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन हो चुका है, तो जो एक अस्थायी सिलेक्टेड लिस्ट जो रखी गई थी उसमें उनका नाम शामिल नहीं था, जबकि उनसे कम अंक पाने वाला जो कैंडिडेट था उसका उस सूची में नेम था। ठीक है, इनके अधिवक्ता हैं ये, ठीक है, श्री एम निर्मल कुमार की ओर से प्रतिनिधित्व प्राप्त कर ये डॉक्टर संगीता श्रीराम ने रिट याचिका यहाँ पर फाइल की, हाईकोर्ट का रुख किया और चयन सूची को रद्द करने और अपनी नियुक्ति को आदेश देने की इन्होंने यहाँ पर मांग की। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या कानूनी मुद्दे रखे गए हैं। यहाँ पर मामले का मुख्य कानूनी मुद्दा क्या था कि नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु से इन्होंने जो एलएलएम की डिग्री की थी वो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु से प्राप्त की थी, तो वैध है। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता श्री वी उमाकांत ने तर्क दिया कि पात्रता के लिए 2 वर्ष की एलएलएम डिग्री आवश्यक थी, यानी कि इनके जो अपोज में जो एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि इस एलिजिबिलिटी के लिए 2 ईयर्स की एलएलएम की डिग्री ज़रूरी थी। यहाँ पर जो आपका तमिलनाडु शिक्षक बोर्ड था उसकी ओर से जो अतिरिक्त एडवोकेट थे, ठीक है, उन्होंने भी यही तर्क रखा कि इस पात्रता के लिए 2 साल की एलएलएम डिग्री ज़रूरी है। बाद में यूजीसी को भी यहाँ पर पार्टी बनाया गया, जिसकी ओर से यानी कि यूजीसी का जो पक्ष रखा वो श्री पीआर गोपीनाथन ने रखा यहाँ पर। तो उसके बाद अब यहाँ पर कोर्ट का जो निष्कर्ष निकल कर का, ये तो उन्होंने कहा जो उनकी तरफ से, ठीक है, उनके जो एडवोकेट्स थे उन्होंने अपना लॉजिक रखा, बट यहाँ पर अदालत ने अपनी क्या क्या टिप्पणियाँ रखी, क्या क्या यहाँ पर देखिए निष्कर्ष रखा। तो यहाँ पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश जो रहे हैं उन्होंने क्या स्पष्ट कहा कि जब 1 वर्ष की एलएलएम डिग्री यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है, भी सबसे पहले तो जब आप इस चीज़ को वैलिड नहीं मान रहे हो तो आखिर यूनिवर्सिटी के द्वारा इस प्रकार की 1 वर्षीय एलएलएम डिग्री रखी ही क्यों गई है फिर। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा
कि जब एक वर्ष की एलएलएम डिग्री यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है और उसे पीएचडी में प्रवेश के लिए भी स्वीकार किया जा सकता है कि भाई यूजीसी द्वारा पहली बात तो वो मान्यता प्राप्त है, रिकॉग्नाइज्ड है। उसके पश्चात उसमें आप जो है पीएचडी में प्रवेश ले सकते हो उसके माध्यम से। तो मैं उसे नियुक्ति के लिए अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं देखती। यानी कि यहाँ पर जो महिला न्यायाधीश थे इस मामले में, उन्होंने कहा कि भाई जब आप यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है वो, दूसरी बात उसके माध्यम से आप पीएचडी में भी प्रवेश ले सकते हो। तो इस प्रकार इस अपॉइंटमेंट में मैं 1 साल की एलएलएम डिग्री को उनकी उस एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अच्छा रीज़न नहीं मानती हूँ डिनाई करने का। और साथ ही कोर्ट ने यहाँ पर यह भी कहा कि जो तमिलनाडु शिक्षक भर्ती बोर्ड है उसकी अधिसूचना में 2 वर्ष की डिग्री की कोई स्पष्ट अनिवार्यता नहीं थी। उसमें क्या इतना लिखा था कि उम्मीदवार को किसी भारतीय या मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 55% अंक प्राप्त होने चाहिए। आपने कहीं भी उस नोटिफिकेशन में ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं खोला कि भाई क्या चाहिए, 2 साल की एलएलएम डिग्री वहाँ पर स्पष्ट होनी चाहिए। आपने कल क्या कहा कि संबंधित विषय, जैसे उनके पास क्या है, ह्यूमन राइट्स था, तो संबंधित विषय में कितना चाहिए, 55% अंक प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर न्यायमूर्ति मंजुला ने यह भी कहा, देखिए, कि नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता में समान और समकक्ष पाठ्यक्रमों के बीच किसी प्रकार का मनमाना भेदभाव नहीं होना चाहिए। और साथ ही क्या कहा कि जहां तक प्रश्नकर्ता ने डॉक्टर संगीता श्रीराम जो है, उन्होंने अपनी एलएलएम की पढ़ाई जिस विश्वविद्यालय से, जिस यूनिवर्सिटी से की है, वह देश की सबसे प्रतिष्ठित विधि संस्थानों में से एक है, तो इस बात पर कोई संदेह नहीं है। और साथ ही साथ उनकी नियुक्ति को बहाल भी किया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा 1 वर्ष एलएलएम डिग्री को मान्यता प्राप्त की गई यहाँ पर कि भाई, साथ ही साथ कहा कि जब ये पीएचडी में प्रवेश के एलिजिबल है तो फिर यहाँ पर किसी भी सरकारी या विश्वविद्यालय में नियुक्ति के लिए भी ये पात्र मानी जाएगी। धन्यवाद।